एक बार पुनः हम आपको लेकर आए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत की अब तक की सबसे लंबी परियोजना। इसका मैं आपको ताज़ा अपडेट प्रदान करने वाला हूँ। मैं आपको स्पेशली आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जनपद में चल रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ताज़ा कामों का अपडेट प्रदान करने वाला हूं कि यहाँ इस तीनों जिलों में कौन से काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। जहां तक मैंने निरीक्षण किया है, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जनपद में मुख्य रूप से बड़े पुल, रेलवे ओवरब्रिज और नदियों पर बनने वाले पुलों का काम अभी अधूरा है। शेष काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लगभग पूरे होने की कगार पर है। मुख्य रूप से जहां नीचे से 4 लेन गुजर रहा है या फिर जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का रास्ता बनाया जाना है, वहां चूंकि बड़े पुल हैं, उनका स्ट्रक्चर बड़ा है, इसलिए वहां के काम अभी अधूरे हैं। वहां जहां नदियां नीचे से गुजर रही हैं, वहां बड़ा पुल बनाना है, वहां के काम अभी अधूरे हैं। तथा ऐसे ही जहां रेलवे क्रॉसिंग है, जहां रेलवे के ऊपर ब्रिज बनाना है, वहां के काम अभी अधूरे हैं। जैसे कि आजमगढ़ से आप चलेंगे तो जहां तामसा नदी क्रॉस करती है आजमगढ़ और शाहगढ़ के बीच में, बम्हौर गांव के आसपास, वहां काम अभी शेष है, वहां काम चल रहा है, अभी वहां काम टाइम लगेगा। ऐसे ही आप जब आएंगे आजमगढ़ से मऊ मार्ग पर, आजमगढ़ मऊ 4 लेन मार्ग पर जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, वहां रेलवे ओवरब्रिज के काम में अभी देरी है। ब्रिज तो लगभग गाटर चढ़ गया है, कुछ ढलाई हो चुकी है, लेकिन वहाँ सॉइल फिलिंग का काम अभी हो रहा है। बहुत तेज गति से काम चल रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं देखकर कि कहाँ तक, कब तक ये काम पूरा होगा। लेकिन छोटे पुल, पुलिया, ये सब काम लगभग पूरे हो चुके हैं। साथ ही रोड पर लगने वाली ये पीली पट्टियाँ, ये एरो और जगह जगह संकेतक आप देखेंगे कि वो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं और वह काम शीघ्र ही शीघ्र पूरा होता नज़र आ रहा है। रेलिंग भी बन चुकी है, ये डिवाइडर भी बन चुके हैं, डिवाइडर के बीच में पेड़ भी लगाए जा चुके हैं, नालियां भी बनाई जा चुकी हैं, नीचे से पानी उतरने वाली नालियां ज़्यादातर बन चुकी हैं। बहुत सारी जगह जहां ऊंचे स्थान है, जहां के पुलों का काम अभी हो रहा था, वहां नालियां अभी नहीं बनी हैं। घास का काम फिलहाल अभी पानी बरस जाने की वजह से बाधित है। तो ये कहा जा सकता है कि अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। 2 से 3 महीने के अंदर, मेरे अनुमान से 2 से 3 महीने के अंदर, जब बड़े पुल या नदियों के पुल या रेलवे ओवरब्रिज के काम पूरे हो जाएंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता के लिए निश्चित रूप से खुल सकता है। आप लोग इंतजार कीजिए और मेरा ताज़ा अपडेट यूं ही आप सभी देखते रहिए। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। तो सबसे पहले हम अधूरे पड़े कामों की पड़ताल शुरू करते हैं आजमगढ़ जनपद से। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ जनपद में क्या अधूरा पड़ा काम है, सबसे पहले हम चलते हैं आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग पर, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऊपर से क्रॉस कर रहा है। यह 4 लेन, ये देख लीजिए 4 लेन पर यह पुल बन चुका है 6 लेन का, और इस पर दोनों तरफ से बस रास्तों को कनेक्ट करना बाकी है। जैसे ही दोनों तरफ से इस पुल पर चढ़ने के लायक कनेक्शन मिल जाएगा, यह पुल लोगों के आने जाने के लिए खोला जा सकता है। यही वह स्थान है जहां से एक बड़ा इंटरचेंज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए बनाया जाना है पूरे गोल चक्कर के एरिया में। और यहीं से फैजाबाद और वाराणसी का जो 4 लेन गुजर रहा है, उसका बाईपास भी कट के आजमगढ़ शहर के बाहर से निकलने वाला है। वह स्थान आखेपुर टंडवा, जहां से एक बड़ा इंटरचेंज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने का आजमगढ़ का पहला रास्ता सुनिश्चित किया जाना है, वह यही है। आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। जैसा कि सरकार ने 5 जून को ही मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने यह निर्धारित कर दिया कि जुलाई तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाना चाहिए। इसकी समय सीमा तय कर दी गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपीडा के अधिकारियों के समक्ष कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुलाई तक बनाकर जनता को सुपुर्द कर दीजिए। तो हम आशा करते हैं कि जो ये बड़े पुल और इंटरचेंज
का काम अधूरा बाकी है, जो रेलवे ओवरब्रिज का काम अधूरा बाकी है, जो नदियों के पुलों का काम अधूरा बाकी है, वह जून के लास्ट तक या जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। आगे आजमगढ़ से बिलरिया जाने वाले मार्ग पर और आजमगढ़ से गोरखपुर जाने वाले मार्ग पर भी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पुल पड़ता है, वहाँ भी सिर्फ कनेक्ट होना बाकी है। अब आपको हम लेकर चलते हैं एक बड़े नदी के पुल की तरफ। आजमगढ़ और सठियाओं के बीच में पड़ती है तामसा नदी। तामसा नदी पर यह बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक बड़ा पुल। आप देखिए, इस पर तेज गति से काम चल रहा है, लेकिन यहाँ का काम अभी अधूरा है। यहाँ का काम अभी अधूरा। इधर आप देख सकते हैं रास्ता बन चुका है और बाएं तरफ अर्थात पूरब दिशा में भी रास्ता बन चुका है कंप्लीट। बस 50-50 मीटर दोनों तरफ बाकी है। बीच में ये नदी का ब्रिज बन रहा है, नीचे से भी नदी के नीचे से रास्ता जा रहा है, वहीं से गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन ये पूरा पुल अभी कंप्लीट नहीं है। यह पुल जैसे ही दोनों तरफ के रास्तों से कनेक्ट होकर चालू हो जाएगा, यह एक बड़ा काम इस तामसा नदी पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही चलेंगे उस स्थान से सठियाओं की तरफ, आप देख रहे हैं कि यह सर्विस रोड बन चुकी है। सर्विस रोड कंप्लीट है, लगभग 4-5 किलोमीटर तक सर्विस रोड कंप्लीट है। देखिए किनारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कंप्लीट है, उधर से ऊपर से उतरने वाली नालियां भी कंप्लीट हैं, घास भी लगाई जा चुकी है और ये सर्विस रोड भी बन चुकी है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर ये एरिया पूरी तरह फिनिश हो चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, नालियां भी बन चुकी हैं, घास भी लग चुकी है और ये सर्विस रोड भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इससे आगे, सठियाओं से 2 किलोमीटर पहले ये बोर्ड भी लग चुका है। आगे जो आजमगढ़ से मऊ मार्ग जाता है, वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट होने वाला है, उसके लिए ये संकेतक आपने देखा। ये देखिए पीली पट्टियाँ बन चुकी हैं, डिवाइडर बन चुके हैं, डिवाइडर के बीच में पेड़ पौधे भी लगाए जा चुके हैं। ये फिनिश रोड है, पीली पट्टियां बन चुकी हैं, दोनों तरफ के रेलिंग बन चुके हैं, बीच के डिवाइडर बन चुके हैं, डिवाइडर के बीच की नालियां बन चुकी हैं और डिवाइडर के बीच में मट्टी डाली जा चुकी है। इस पर पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, पेड़ पौधों में पानी दिया जा रहा है, वह पुष्पित और पल्लवित होते जा रहे हैं। आगे या फिर आपको एक संकेतक देखने को मिलेगा, एक बड़ा संकेतक यहाँ पर लगने वाला है कि आगे चूँकि आजमगढ़ और मऊ का मार्ग पड़ने वाला है, गुजरने वाला है, उसके लिए इंडिकेशन होगा। आगे भी देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। ये कंप्लीट रास्ता है लगभग छठियाओं तक, वहाँ तक जहाँ पर आजमगढ़ से मऊ का मार्ग गुजरने वाला। देखिए यहाँ से एरो बनाया गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहाँ आजमगढ़ मऊ 4 लेन पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये बड़ा पुल। देखिए ये बड़ा पुल ओवर ब्रिज ऊपर से 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी देखिए ये पुल ढलाई हो चुकी है, आप ध्यान से देखिए पुलों की ढलाई हो चुकी है, दाहिने तरफ की रेलिंग की ढलाई होनी बाकी है, आगे की ढलाई हो चुकी है, गाटर के पतरे उतारे जा रहे हैं। ये देखिए ये इधर की भी रेलिंग की ढलाई हो रही है, नीचे से रास्ता चालू है, नीचे से वाहन आ जा रहे हैं। ये बाएं तरफ की रेलिंग ढाली जा चुकी है, आगे भी देखिए मिट्टी के डालने का काम हो रहा है, मशीनें लगी हुई हैं। और ये देखिए बाएं तरफ का ये पुल लगभग 3 से 4 फीट ऊंचाई अभी कंप्लीट करनी बाकी है। यहाँ मिट्टी से या फिर गिट्टी से या फिर पिच से, जो भी इनका तरीका होगा उससे कंप्लीट करेंगे। ये मऊ मार्ग जा रहा है, मऊ मार्ग 4 लेन। यहाँ भी इंटरचेंज बनना है, यहाँ से भी प्रस्तावित है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का रास्ता। ये देखिए इस पर जाली बिछाई जा रही है, जाली के बाद ढलाई होगी, ढलाई के बाद गिट्टियाँ पड़ेंगी, गिट्टियों के बाद पिच का काम होगा और ये जो ऊंचाई अभी कंप्लीट होनी बाकी है उसको उससे कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब हम आ चुके हैं नीचे, आजमगढ़ से मऊ 4 लेन मार्ग पर। नीचे से हम आपको दिखा रहे हैं इस पुल की कंडीशन। देखिए ऊपर से रेलिंग के लिए सीख बनाई जा चुकी है, ढालनी है, नीचे से रास्ता चालू हो चुका है, गाटर चढ़ चुके हैं, ढलाई हो चुकी है, आगे ये मिट्टी का काम हो रहा है। ये देखिए आगे अब हम आप पहुँचे हैं उससे 300 से 400 मीटर आगे, शाहगंज से मऊ जाने वाली बड़ी लाइन रेलवे ओवरब्रिज यह बन रहा है सठियाओं आजमगढ़ में।
देखिए यहाँ ऊपर गाटर चढ़ाए जा चुके हैं, ब्रिज के ऊपर के लोहे के गाटर चढ़ाए जा चुके हैं, किनारे किनारे सीमेंटेड गाटर चढ़ाए जा चुके हैं। ऊपर कुछ ढलाई हो चुकी है, पुलों की कुछ ढलाई बाकी है। शेष है तो सिर्फ इस पर सॉइल फिलिंग की, अर्थात मिट्टियों से इस ऊंचे स्थान को भरकर और फिर इस पुल से इस रास्ते को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। इधर से भी देखिए सॉइल फिलिंग का काम हो रहा है। लगभग 100 मीटर दोनों तरफ मिट्टी डालने का काम इस समय चल रहा है। ये गाटर लग चुके हैं। अब इसको हम आपको पूरब तरफ से दिखा रहे हैं, पूरब तरफ से दिखाएंगे। अभी मैं आपको पश्चिम तरफ से दिखा रहा था, अब पूरब तरफ से भी देखिए इसका क्या नज़ारा है। देखिए इधर देखिए मशीनें लगी हुई हैं, ट्रक से मिट्टियाँ आ रही हैं और पुल को कनेक्ट होने वाले इस ऊंचे भाग को मिट्टियों से भरा जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं, ट्रकों से मिट्टी आ रही है और इन मशीनों के द्वारा मिट्टी उतारकर इस खाली स्थान को भरा जा रहा है। इस खाली स्थान को भरा जा रहा है और इसकी ऊंचाई उस पुल के ढलाई के भाग तक ले जानी है और इस ऊंचे भाग को फिर पुल से कनेक्ट कर देना है। ये मैं पूर्वी तरफ से आपको सठियाँव रेलवे ओवरब्रिज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको लेकर एक दूसरे रास्ते से ऊपर से भी दिखाऊंगा कि ऊपर से इस रेलवे ओवरब्रिज के ऊंचे भाग को मिट्टी से कैसे कनेक्ट करके और इस काम को कंप्लीट करना। इसमें 1 से 2 महीना लग सकता है। आप देखिए बनवारी मोड़ से ऊपर चढ़ने के बाद ये वहाँ का नज़ारा है जिसे आप अभी देख रहे थे। ऊपर से ट्रक देखिए मिट्टी डाल के उधर से आ रहे हैं, फिर अनेक ट्रक लगे हुए हैं, मिट्टी का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ऊपर देखिए सामने वही पुल जो आप देख रहे थे अभी कुछ ही क्षणों पहले, दूर से हम दिखा पा रहे हैं आपको जूम करके। ये मिट्टियों का ढेर पड़ा है, ये ट्रक लगे हुए हैं। देखिए ट्रक जा रहा है, मिट्टी लेके ट्रक जा रहा है और आगे मशीनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची। वो इस मिट्टी को फिर उन स्थान को भरेंगी जहां से भरकर फिर इस पुल की ऊंचाई तक इस भाग को ले जाना है, मिट्टी गिट्टी और फिर पिच के माध्यम से। ये काम बड़ी तेज़ गति से चल रहा है। फिर आगे के काम बहुत कम बचे हुए हैं। जी यहाँ देखिए पानी बहने के नीचे की नालियाँ ये मशीनों के द्वारा बनाई जा रही हैं। आगे बहुत काम शेष नहीं है, बस इनिशियल काम है, आंशिक काम है। मुख्य रोड के काम हो चुके हैं। देखिए यहाँ नालियों की ढलाई के लिए ये खुदाई हुई है। ये जो पानी ऊपर से नीचे आने वाला है पूर्वांचल एक्सप्रेस में, बरसात का पानी। अब देखिए थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। एक छोटा सा काम अधूरा पड़ा था, एक छोटी पुलिया यहाँ निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उस निर्माण के इर्द गिर्द 50 मीटर तक जो डिवाइडर के बीच की नाली है वो नहीं बनी थी। उसके लिए देखिए सफाई हो रही है। यहाँ नाली पूर्ण हो जाएगी, यहाँ का काम पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद के काम लगभग पूरे हैं, मुख्य रोड के काम पूरे हैं। देखिए संकेतक चढ़ाए जा रहे हैं, ये संकेतक चढ़ाए जा रहे हैं। हम आपको अब लेकर चल रहे हैं सठियाँव से आजमगढ़ जनपद की अंतिम सीमा तक। उसके बाद मऊ की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ से ये रोड आपको फिनिश मिलेगा। देखिए पीली पट्टियाँ बन चुकी हैं, पीली पट्टियाँ बन चुकी हैं, रास्ता एकदम फिनिश है। पिच का काम पूरा हो चुका है, रेलिंग का काम पूरा हो चुका है, डिवाइडर का काम पूरी तरह पूरा हो चुका है, पीले एरो बन चुके हैं, बीच की नालियाँ बन चुकी हैं, रंगाई पुताई हो चुकी है। देखिए किनारे इधर बाएं तरफ भी पीली पट्टी के बाद रंगाई हो चुकी है। और फिर हम आपको लेकर अभी दाहिने तरफ चलेंगे। देखिए ये पीली पट्टी है, ये बाएं तरफ देखिए काले और सफ़ेद। फिर चलिए दाहिने तरफ भी देखिए पिच पूरी हो चुकी है। देखिए ये काली और सफ़ेद पट्टियों से रंगा जा चुका है, पीली पट्टी बन चुकी है। ये देखिए बीच के डिवाइडर, ये एरो, और इन डिवाइडर्स के बीच में पौधे लगाए जा चुके हैं। ये एरो इस पर साइन बनाया हुआ है रोड के मुड़ने का, इसमें पौधे लगाए जा चुके हैं, पौधे हरे भरे हो रहे हैं। ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब आपको मैं उस स्थान तक लेकर चल रहा हूँ जहाँ तक आजमगढ़ ज़िले की सीमा समाप्त होती है। मतलब सठियाँव रेलवे ब्रिज के बाद आजमगढ़ जनपद की सीमा जहाँ तक जाती है सोना गांव के आगे केरमा गांव तक, वहाँ तक रोड आपको कंप्लीट मिलेगा। प्लीज़ अगर मेरा यह YouTube वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें।